निजात दहिंदा यीशु मसीह का कादरनाम में आपको सलाम पहुँचे। मैं एक बार फिर मसीही अवाम से अपील करना चाहता हूँ और उनको याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मसीही अवाम की जो है याददाश्त कुछ कमज़ोर है। मैं देख रहा हूँ कि क्रिश्चियन इलाकों में मुख्तलिफ़ पार्टियों के जो झंडे लगाए जा रहे हैं। मैं आप सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप जिन लोगों के लिए आप इतना खुल के काम कर रहे हैं, कल को आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो ये लोग आपके साथ खड़े होंगे। ये वही लोग हैं, जब जड़ावाला के अंदर वाक़या हुआ तो ये कोई भी नहीं खड़ा हुआ था सिवाय आर्मी चीफ के, जिन्होंने बड़ा सख्त मतलब के बयान दिया, और मौजूदा चीफ जस्टिस जिन्होंने दौरा करके मुलजमान की जो है बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो लेकिन इन जमातों में से कोई भी आपके मदद के लिए नहीं आया। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि खुदारा इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, क्योंकि आपके पूरे पंजाब में ख़ास तौर से ऐसे ऐसे इलाके हैं जिनके आपके वोटों से ही इन्होंने बनना है, लेकिन आप इस तरीके से कर रहे हैं। कल फ़र्ज़ करें आप किसी को उम्मीदवार को जिता देते हैं और दूसरा जो उम्मीदवार है वो आपके ख़िलाफ़ काम करेगा, वो उसके दिल में आपके लिए आएगा, तो आप बताएं क्या होगा? वो कोई आपकी मदद के लिए आएगा? आप भूल गए हैं कि यूहन्नाबाद के अंदर क्या होता? 5 साल वो मसीही लोग जो है तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे, एक शख्स भी, एक जमात भी आपके लिए खड़ी नहीं, और उन कैदियों को कोई रिलीफ नहीं मिला। उन कैदियों से पूछे तो सही, उनमें से कोई तशद्दुद से मर गए, कोई मतलब तो ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये इलेक्शन जो है, मसीही अवाम से अपील करता हूँ कि खुदारा इस इलेक्शन से अपने आप को दूर रखें, उन उम्मीदवारों को वोट ना दें जो आपके मसीही अवाम के क्या कातिल। आज तक कितनी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी आपके स्कूल कॉलेजेस आपके अदारों को डी नेशनलाइज किया है? आज भी आप देख लें मरे कॉलेज, गॉर्डन कॉलेज और दीगर कॉलेज जो है, अदारे जो हैं, शेल्टर होम कराची के अंदर, ये CMS स्कूल जो है आज भी नेशनलाइज्ड हैं। तो आप मुझे बताएं, आपके बड़े मजहबी रहनुमा खुश होते हैं कि उनके पास कोई सियासी रहनुमा चल के आता है। और भाई आपके पास अगर चल के आता है तो आप उनको ये तो कहें कि आप तौहीन मज़हब के लिए हमारे लिए क्या रिलीफ देंगे, आप जबरी तब्दील मज़हब के लिए क्या करेंगे, आप जो तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में जो बंदे बंद हैं उनके लिए क्या करेंगे, जो बंदे हमारे मलेशिया और थाईलैंड के अंदर सियासी पनाह के लिए बंदे, आप उन गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? आप हमारे अदारे वापस करेंगे या नहीं करेंगे? आप मजहबी रहनुमा इतने में खुश हो जाते हैं, आप उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं करते? आप उनसे इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते? और मजहबी रहनुमा का काम नहीं है कि अपने मजहबों पर चढ़ा कर उनके लिए सियासी कैंपेन चलाना। खुदारा मैं मसीही अवाम से अपील करता हूँ कि याद रखें, ऐसा ना हो कि ये इलेक्शन के अंदर आप खसारे में जाएँ, क्योंकि आप जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। चंद लोग अपने मुफादात के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस पार्टी को दे दे, उस पार्टी को दे दे। कोई भी पार्टी आपके लिए काम नहीं करेगी, ना करती है। जड़ावाले के जिन लोगों ने आपके घर जलाए, जिन लोगों ने आप मुलजमों को पनाह दी, जिन लोगों ने मुलजमों को आज तक बचा रहे हैं, आप उन्हीं को वोट देंगे। कुछ तो मसीही गैरत का तकाजा है कि आप इतने मतलब कि बेहिस हो गए, आप सब कुछ भूल गए, आपकी याददाश्त कमज़ोर है। खुदारा उठ खड़े हो अपनी माँ, बेटी, बहन, भाइयों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। मैं जानता हूँ कि ये बाइकआउट जो है आपको कुछ नहीं दे, लेकिन इससे आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। जो लोग आपके साथ खड़े नहीं होते, कल को उनको पता होगा कि आज इनके ऊपर मुसीबत आई, हम नहीं खड़े होंगे, तो कल को ये हमें निगलेक्ट करेंगे। तो आप खुदारा इस इलेक्शन का बाइकआउट करें और अपनी अहमियत, अपनी ताकत, अपने इत्तेहाद को जाहिर करें। शुक्रिया।